झारखंड में 43 विधानसभा सीटों में वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और 638 उम्मीदवारों का जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गया है। और हम इस वक्त पटना के मतदान संख्या 278 में है और यहाँ जो मतदाताओं की जो संख्या थी 662 थी। और अब पूरी तरह से अब वाइंड अप हो रहा है, क्योंकि ऐसा नियम है कि 5 बजे के बाद जो है यदि कोई मतदाता कैंपस में नहीं है तो उसके बाद ईवीएम जो है सील किया जा सकता है और ये प्रक्रिया हो रही है। और ये देखेंगे कल से ही जो तमाम मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने जो मतदान केंद्र हैं वहां पहुंच गए थे। और आज जो है शांतिपूर्वक मतदान जो है पूरे 43 विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हो गया है। और अब जो ये वीवीपैट हो, ईवीएम मशीन हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो अब सील हो रही हैं और यहाँ से 15 के लिए यहाँ से रवानगी होगी। और सुरक्षा की हम बात करेंगे तो सुरक्षा की भी व्यवस्था बेहतरीन थी। और जो भी वोटर यहाँ आए वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और इस बार क्या, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि मतदान केंद्रों में जो है पीने की पानी की व्यवस्था थी और इसके साथ साथ व्हील चेयर की भी व्यवस्था थी। कोई ऐसे वोटर आए जो जिन्हें चलने में परेशानी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ व्यवस्थाएं बेहतर की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये ईवीएम जो मशीन है वो है। और ये इसमें कितने उम्मीदवार थे वो तमाम चीज़ें उसमें अंकित थी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में जो फर्स्ट पेज है उसका समापन हो गया है। और पूरे 43 विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे तो 43 विधानसभा क्षेत्रों में अब वोटिंग समाप्त हो गई है। और अब जो है ये सभी जो ईवीएम है वो 15 में जो वज्रगृह है वहाँ के लिए रवानगी हो रही है। तो एक हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में ऐसे समय में इन मतदान कर्मी जो यहाँ कार्यरत थे ये भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे जो रेलवे के जो सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात किए गए थे वो भी लगातार कंटिन्यूअस जो है खड़े रहकर अपनी जो ड्यूटी है उसे निष्ठापूर्वक इन्होंने निभाया है। तो मतदान कार्य में लगे सभी मतदान कर्मी और जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें समाचार प्लस की ओर से हम लोग धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र के महापर्व का काम करना काफी चुनौती भरा भी होता है, लेकिन इन्हें प्रशिक्षण मिला होता है तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि एक एक चीज जो है वो मतलब एक छोटा सा पेपर भी है तो वो पूरी तरह से सील होगा, रखा जाएगा। और 15 में ये जमा होगा, क्योंकि वहाँ मतगणना जो है 23 नवंबर को है। तो और 20 नवंबर को सेकेंड फेज के जो इलेक्शन है वो 38 विधानसभा क्षेत्रों में होंगी। और अब जो है 43 विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक होगा, ये तमाम जो चीजें हैं इसी ईवीएम में अब कैद हो गई हैं। तो अब 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का क्या मूड रहा है वो हम आपको 23 नवंबर को बताएंगे। तो आपने समाचार प्लस में पल पल की जो खबरें हैं वो आपने देखी। और ये देखेंगे कि अब सभी चीज़ें जो हैं ईवीएम हो, वीवीपैट की मशीन हो, ये तमाम जो मतलब जो इक्विपमेंट है उसे रखा जा रहा है और अब जो है इसे सील किया जाएगा। और सील होने के बाद ये 23 नवंबर को खुलेगा, क्योंकि ये वो सिस्टम है, इसमें एक एक मतदाताओं का जो मत है वो इसमें कैद है। और यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि ईवीएम में जो उम्मीदवारों का किस्मत है वो अब कैद हो गया है और ये अब खुलेगा 23 नवंबर को। तो एक एक करके तमाम चीज़ों को एक जगह रखा जा रहा है और ये आप देखेंगे इसे भी यहाँ पर भी इसे सील किया जाएगा और एक एक चीज़ को मिलाकर मिलान करने के बाद एक रिपोर्ट के साथ जो है
पंडरा में जमा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में लगभग आप देखेंगे तो रांची लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग हुई है, जिसमें रांची है, मांडर है, हटिया है, कांके है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये पूरे शहर में समाचार प्लस की टीम घूमी और एकक मतदान केंद्रों का हम लोगों ने जायजा लेते हुए दिखाया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब जो है ईवीएम यहाँ पे कैद हो, ईवीएम को सील किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ से पंडरा के लिए रवाना होंगे। तो इस महापर्व में शामिल तमाम लोग देखिए एक एक चीज को संभाल कर वहाँ रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और अब जो है इसे यहाँ पे सील किया जाएगा और ये आप देखेंगे कि एक एक चीज जो है और ऐसे समय में थोड़ी भैया बताइए कैसा रहा इस प्रक्रिया। बहुत अच्छा रहा और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। और वोटर जो है एकदम धीरे धीरे आने लगे। वोटर 662 मतदाता टोटल थी। इसमें से हम लोग का टोटल पोलिंग 320। तो ये देखेंगे 662 यहाँ मतदाताओं की संख्या थी और जो पोल बूथ नंबर 278। तो टोटल कितना प्रतिशत हो गया? 48 48%। 48%। तो ये देखिएगा एक एक पेपर को लगाया जा रहा है और उसके बाद जो है इसे सील करके मुहर मारा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से चीज़ों को लगाकर यहाँ पे सील किया जाएगा। तो सील करने के का भी जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होता है और वो इस तरह का सील होता है जो आगे सीधे 23 नवंबर को खुलेगा। ये देखेंगे अब जो है सील करने। भैया आप भी यहाँ कार्य में लगे रहे, ऐसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन मतदाता उतना जागरूक नहीं हो पाया। जो जो कितना मतलब 600 वोटिंग था, उसमें कम से कम 300 आसपास आया। 650 वोटिंग था। आप लोगों ने अपना कर्तव्य तो निभाया अच्छे से। हमने तो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे ढंग से ये निभाया। बताइए कैसा लगा चुनाव कार्य कराने में? बहुत ही अच्छा लगा, शांतिपूर्वक सब हो गया, बहुत बढ़िया। घर में बातचीत हुई? घर में बातचीत हुई? घर में बातचीत तो नहीं हो गया कि सभी लोग नहीं, यहाँ तो मोबाइल रखने के सुविधा नहीं है, तो घर में बातचीत किया, यहाँ से निकले तक नहीं हम। यहाँ से मतलब जो वोटिंग जिस हिसाब से पड़ना चाहिए बहुत शांतिपूर्वक हुई है। धीरे धीरे आदमी लोग आए, शांति से आराम से पूरा वोटिंग हुई है, कोई हल्ला हंगामा कहीं कुछ नहीं। तो ये देखेंगे ये वो मतदान कर्मी है। तो एक मिनट भैया कैसा लगा, क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम राहुल मुखर्जी हो गया। मैं इस मतदान केंद्र का प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ। शांतिपूर्वक। जी, मैं बुंडू से आया हूँ। जी। तो अब तो शांतिपूर्वक सभी चीज हो गई है? जी, सब शांतिपूर्वक बीत गया, मतदान संपन्न हो गया। हम लोग इसको सील भी कर लिए हैं। अब हम लोग कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलेंगे और पंडरा बाजार समिति में जाके इसको स्ट्रांग रूम में सबमिट कर देंगे। तो ये देखेंगे भैया आप भी चुनाव कार्य में थे। हाँ, शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया? हाँ, शांतिपूर्वक हो गया। आपको अच्छा महसूस लगा? हल्का हो गया, इसके लिए धन्यवाद। देखेंगे जाहिर सी बात है कि जब लोग मतदान कराने के लिए अपने घरों से निकलते हैं और तो घर के तमाम लोग बेचैन होते हैं, लेकिन वैसे समय में आप देखेंगे कि पूरे 43 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक जो है मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। कुछ बूथों में जहां मतदाताओं की भीड़ है वहां जब तक सभी लोग वोटिंग नहीं करेंगे तब तक वो प्रक्रिया जो है वोटिंग की चलेगी। तो डोरंडा के इलाके में थोड़ी भीड़ भाड़ की खबर हमें मिल रही है, लेकिन अब देखेंगे अब जो है जो फाइनल जो सील है वो फाइनल जो सील है वो अब होगा। तो यही जो है एक अंतिम जो प्रक्रिया होती है, अब मोमबत्ती जलाया जाएगा और उसके बाद अल्लाह से सील होता है। तो ये एक ऐसा सील करने की प्रक्रिया है जो अपने आप में अनोखा है
क्योंकि ये जो सील है वो कहीं से भी नहीं खुले, और यही वजह है। और देखिए यहाँ मोमबत्ती है, और मोमबत्ती के बाद वो जो लाह होता है, लाह से सील किया जाता है। और ये परंपरा 1952 से ये परंपरा चली आ रही है। देखिए ये मोमबत्ती जल गया, और अब जो है ये मोमबत्ती से जो लाह है उसे उसमें गर्म किया जा रहा है, और सील करने की जो परंपरा है उसे निभाया जा रहा है। तो ये आप देखेंगे तस्वीर, यहाँ पटना में हम लोग बूथ में हैं, और ये यहाँ पे देखेंगे यही एक प्रोसेस है। देखिए सील करने की जो परंपरा है ये 1952 से ये परंपरा फॉलो हो रहा है। तो ये देखेंगे, ये तस्वीर है, यही तस्वीर है, ये सील हो गया। और अब जो है ये 23 नवंबर को खुलेगा। तो एक अद्भुत परंपरा है, और इस परंपरा को लेकर हम जरूर कहेंगे कि अब जो है ईवीएम सील हो गया, और यहाँ से अब दीदी एक मिनट, आप अंतिम सबसे बात किए, आपसे एक शांतिपूर्वक चुनाव कार्य संपन्न है क्या? आप लोगों की भूमिका है, ऐसा लग रहा है चुनाव संपन्न हुआ? जी हाँ, चुनाव तो सबों के मेल मिलाप से अच्छे से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, बहुत ही शांतिपूर्वक, क्योंकि मैं यहाँ की बेलू हूँ। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से हुआ, सबों ने बहुत सहायता किया, सारे काम अच्छे से हुए। देखिए दीदी भी बहुत खुश है, क्योंकि अब प्रथम फेज का जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है, और अब जो है धीरे धीरे करके ईवीएम जो है वो 15 बाजार में जहां वज्रगृह बनाया गया है, वहां धीरे धीरे सभी बूथों से, मतदान केंद्रों से जो ईवीएम मशीन है वहां पहुंचना शुरू हो गया है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।